वंदे मातरम। मैं डॉक्टर नीता अग्निहोत्री, बृहस्पति पीजी कॉलेज किदवई नगर की एडिशनल प्रिंसिपल, इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 311 की ZPC इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। मासूम हूँ, मासूमियत मेरा नकाब नहीं। मासूम हूँ मैं, मासूमियत मेरा नकाब नहीं। क्योंकि जानवर हूँ मैं, क्योंकि जानवर हूँ मैं, साहब कोई इंसान नहीं, साहब कोई इंसान नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज पर्यावरण दिवस है। मैडम ने ना तो पर्यावरण दिवस पर ना कोरोना से संबंधित कोई बात कही और शुरुआत इन दो पंक्तियों से कही। ये केवल शुरुआत इसलिए की कि हम लोग सोचे तो क्या हम लोग नकाब एक इंसान का अपने चेहरे पे लगाए हुए हैं? हमारे अंदर जो जानवर छुपे हुए हैं, क्या हम वास्तविक जानवरों से, जो जानवर हैं, उनसे भी बदतर हैं? क्या हमें अपने आप पर शर्म आती है? क्या हम सब जो भी समाज सुधारक हो, चाहे मैं हूँ चाहे और लोग हों, क्या हमारी इतिश्री, हमारा दायित्व केवल मैसेज देने से, बातें करने से खत्म हो जाता है? कहते हैं कि एक एक व्यक्ति अगर अलग जगाएगा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हर साल हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, लगाए, फोटो खींची, चाहे वो मैं हूँ या आप हूँ, कोई भी हो, पेपर में डाल दी, सोशल मीडिया में डाल दी और दायित्व तो पूरा कर लिया। हाँ, एक बात हो सकती है कि मैसेज, चाहे वो न्यूज़ में हो या मीडिया पे हो, लोगों को प्रेरित करने के लिए भी दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो हम पेड़ लगाते हैं, जो हम पौधा लगाते हैं, उसको हमने संरक्षित किया, उसको हमने अपने बच्चों की तरह सेया। पिछले साल जितने भी पेड़ अगर लगाए, उनमें आज कितने पल्लवित हो रहे हैं, ये सोचा। हम बात करते हैं जब बच्चों की कि बच्चे फूल की तरह हैं, बच्चे एक पौधे की तरह हैं। जिस तरह माली पौधों की रक्षा करता है, देखभाल करता है, वैसे ही बच्चों की देखभाल अभिभावक, टीचर, समाज करता है। क्या हम पौधों की देखभाल करते हैं? ये प्रश्न चिन्ह है। और पर्यावरण केवल धरती हरी भरी हो जाए, हमने पेड़ लगा दिए, पौधे लगा दिए, संरक्षित भी कर लिया, लेकिन क्या पर्यावरण के अंतर्गत केवल ये पेड़ पौधे ही आते? ये तो बहुत ही व्यापक शब्द है। क्या प्रकृति ने जो हमको दिया, जो भी प्रकृति ने दिया, वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है? हमारा व्यवहार भी एक तरह से पर्यावरण के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब हम दूषित होते हैं, इंसान, तो पर्यावरण तो दूषित होगा। जब हम प्रकृति की जो देन है उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि वातावरण दूषित होगा। इसका प्रमाण कोविड-19 ने दे दिया कि हम इंसानों ने अपने स्वार्थ के कारण नदियों को कितना गंदा कर रखा था, कितना जल गंदा कर रखा था। आज
कोरोना के टाइम ने, कोविड-19 के समय ने वातावरण में भी सुधार किया, नदियों में भी सुधार किया। लेकिन बात फिर आ रही है जो मैंने शुरू में 2 पंक्तियां कही थी। जो जानवर है, हम जानते हैं ये जानवर है, हम ये जानते हैं हिंसक जानवर है, ये काट सकता है, ये हमें खा सकता है, हमें इससे बचना है। लेकिन हम उन इंसानों का क्या करें जो, या अपने अंदर के उस जानवर का क्या करें जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, जो समय समय पर दिखाई देता है। और वो जानवर कई प्रकार के हैं, चाहे वो समाज में रेप करने जैसे वाले जानवर हो, चाहे वो जानवरों के साथ जानवरों से भी गया गुजरा व्यवहार करने वाले हो। आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, यही इंसानियत है। अगर हम रोज देखें कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूज़ आती है, लेकिन आज 2-3 दिन से जब से मीडिया में एक वायरल देखा, एक वीडियो हाथी का, उस माँ के दर्द की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। 3 दिन तक क्या दर्द सहा होगा। हम माएं उस दर्द को जानती हैं, और उसके अंदर, एक फल के अंदर कितने बड़े जानवर हैं हम लोग। आज हम, आप या और लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये चर्चा खत्म हो जाएगी। क्या हम और आप जानवर कितने अंदर हमारे जानवर छुपे हुए हैं, किस किस रूप में छुपे हुए हैं, कौन सा दानव है हमारे अंदर। बात हम महाभारत की करें या रामायण की करें, अरे महाभारत में तो एक दुशासन था, एक दुर्योधन था। आज तो सड़कों पर कितने दुर्योधन, कितने दुशासन और कितने रावण हैं। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है जानवरों से प्रेम करना। जानवर भी तो प्रकृति के देन हैं, और इन भगवान ने, प्रकृति ने, जिसको भी आप मानते हैं या हम मानते हैं, अगर इस संसार में कुछ भी बना है, चाहे वो छोटा सा जीव क्यों ना हो, उसकी अहमियत है। केचुए की भी अहमियत है, जो जमीन में धीमे धीमे जमीन को पोपली करता है। मैं जिस कॉलेज में हूँ बृहस्पति, वहाँ की अध्यक्षा, जो संस्थापिका अध्यक्षा डॉक्टर माधवीलता शुक्ला जी की जो कविताएं हैं, उन्होंने प्रकृति के इन नेचर पर बहुत अच्छी लिखी हैं। 4 लाइनें तो नहीं याद आ रही, लेकिन एक था कि सर्पणी के बारे में, सांप के बारे में उनके वो शब्द याद आते हैं जिसका भाव था कि लोग सर्पणी को अपने बच्चों को भक्षण करने वाला कहा जाता है, कि एक सांप अपने बच्चों को खा जाता है, लेकिन वो संसार पर कितना बड़ा उपकार कर रही है, क्या कभी किसी ने सोचा? अगर वो अपने बच्चों को ना खा रही होती, आज संसार में कितने विषधर होते। लेकिन वो विषधर तो दिखाई देते, हमारे अंदर छुपे विषधर को कैसे पहचाने? इसी बल पर हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते। अरे अतीत को देख करके हम गर्व कर सकते हैं, लेकिन अतीत के गर्व को अगर हमें बनाए रखना है तो क्या हमें वैसा नहीं रहना है? हमें उन संस्कारों को अपने अंदर नहीं लाना है।
कैसे हम इतना गिर गए। बात हम बहुत बड़े बड़े ज्ञान की करते हैं, कैसे हम जानवरों को मारते हैं, कैसे हम पत्थर मार देते हैं। जानवरों का काम है अगर कुछ, तो हम क्यों जानवर बनना है? क्या बचाव नहीं है? और फिर जो सीधे साधे हों उनको क्यों वन संरक्षण की बात होती है? क्या इसीलिए? कितने स्वार्थी हो गए। कब हमें अपने किए गए कार्यों पर शर्म आएगी? कब हम शर्मिंदा होंगे? कब हम महसूस करेंगे उन जानवरों का दर्द? बेजुबान जानवर। हम शेर की पूजा करते हैं क्योंकि माँ दुर्गा का वाहन है, लेकिन हम शिकार भी करते हैं। क्या दो बातें। प्रकृति के साथ खेल कर रहे हैं। जिस शक्ति ने हमें जन्म दिया, अरे फिर हम इंसान क्यों हैं? बुद्धि है तो इस बुद्धि का प्रयोग हम गलत रास्तों के लिए, हम क्यों नहीं अपनी इस बुद्धि के प्रयोग से जन कल्याण के लिए, जनता के लिए, विश्व के लिए काम करें? आप भी कहेंगे हाँ मैं भी क्या कर रही हूँ, केवल एक कुछ ज्ञान ही तो दे रही हूँ। लेकिन ये ज्ञान नहीं है, ये भाव है आज मेरे। कोरोना काल में भी, कोविड-19 में भी, जब ये भी समय है, उस समय भी हम इस तरह से देख रहे हैं, रिश्तों की धज्जियां उड़ रही हैं। ये कौन सा जानवर है? ये किस प्रकार का जानवर है? कोविड-19 का भी इलाज हो जाएगा, हर एक का इलाज है, लेकिन इंसान रूपी जो जानवर हैं उनका इलाज कैसे होगा? उनका कैसे विनाश होगा? फिर कह रही हूं, पाप से घृणा है। क्यों नहीं आवाज उठती है? क्यों नहीं हम माएं, हम बहनें, अगर क्योंकि कोई भी होगा जो व्यक्ति जिसके अंदर भी जानवर की प्रवृत्ति, वो घर से ही होगा। क्यों नहीं हम अपने बच्चों पर अंकुश ला पाते हैं? क्यों नहीं हम सुधर रहे हैं? किस बात के लिए कहूँ आप लोगों से कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। क्या करें? वाणी मौन होगी। केवल ज्ञान की बातें समझ में भी नहीं आती हैं। उसको समझने के लिए उस दर्द तक जाना होगा, उस दर्द को महसूस करना होगा, अपने उस भारतीय संस्कृति की बातों को मानना होगा जो हमें ये कहती है कि फूलों में भी जान है, पेड़ों में भी जान है, पत्तों में भी जान है, कण कण में है। अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो तो गर्भवत रूप से आप सब लोगों से क्षमा मांगती हूँ, लेकिन सोचिएगा जरूर और विचार करिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, वंदे मातरम।